आज हम आपको वैद्युत शक्ति के बारे में, जिसको हम वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, यानी पावर। वैद्युत शक्ति को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। आखिर वैद्युत शक्ति क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा था कक्षा 9 में कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि वैद्युत शक्ति की डेफिनेशन हो जाएगी शक्ति को या सामर्थ्य, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि आप हो जाएगा वैद्युत शक्ति बराबर वैद्युत ऊर्जा बटे समय या समयांतराल। और जितने टाइम पीरियड तक ऊर्जा व्यय हो रही है वह इसकी वैद्युत शक्ति कहलाती है। मान लेते हैं कि यदि t सेकंड में, माना t सेकंड में किसी वैद्युत परिपथ में, t सेकंड में किसी वैद्युत परिपथ में W जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो सामर्थ्य या शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T। इसको हम सामर्थ्य को P से डिनोट करते हैं, क्योंकि पावर इसलिए P लेते हैं। P बराबर होता है W/T। W क्या है? ऊर्जा या काल है, इसका मात्रक जूल, और समय का सेकंड, इसका मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। इसको हम कह सकते हैं अथवा वाट भी होता है। यानी अगर यहां से निकालें 1 वाट तो बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति सेकंड। अगर समय भी 1 सेकेंड हो, ऊर्जा भी 1 जूल हो, तो सामर्थ्य 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट। अब कभी कभी डेफिनेशन पूछता है 1 वाट किससे कहते हैं, तो आप खुद बनाएंगे। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो उस परिपथ की सामर्थ्य 1 वाट होगी। यानी यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उस परिपथ की जो सामर्थ्य है वो 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट। वैसे आपको बता दें, एक अश्व शक्ति जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, HP पड़ा होगा, इसके मीन्स होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में आप पूछा जाता है, उसमें 746 होगा, 786 होगा, ऐसे 4 मान दिए होंगे आपको। तो ध्यान रखना है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, जिसको HP कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, गांव में लोग बात करते हैं कि हमारा ट्रैक्टर इतने HP का है, कहता हमारे मोटर इतने HP का है, यानी हॉर्स पावर, उसकी शक्ति, उसकी बात करते हैं। अब हमें यदि मान लीजिए सामर्थ्य के पदों में डेरिवेशंस करने हो, यानी अभी हमने पढ़ा P बराबर W/T, पढ़ा वाट। हमें मालूम है कि विभवांतर और धारा के पदों में जो हमारी ऊर्जा होती है वो क्या होती है? W बराबर VIT। क्या होती है? VIT जूल। अगर हम W का मान इसमें रख दें तो हमारी सामर्थ्य हो जाएगी W का VIT बटे T वाट। तो T से P कट गया तो P बराबर क्या आ गया? VI वाट। एक हमारा ये संबंध निकला। अब हम दूसरे की बात करें तो W बराबर एक था I²RT जूल, यानी धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो यहां से सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? W का मान I²RT बटे T वाट
टी से टी कट गया तो P बराबर आ गया I²R वाट। ये हमारा धारा और प्रतिरोध के पदों में। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था W बराबर V²T/R जूल, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो सामर्थ्य हो जाएगी P बराबर V²T और इंटू TR। T से T कट गया तो P बराबर आपका आ गया V²R वाट। ये हमारा हो गया विभवांतर और प्रतिरोध के पद। इसके आधार पर आप बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं।